चैप्टर है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमने किया था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LCM। LCM का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है L का मतलब लोएस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता है कि जैसे मुझे 2 के मल्टीपल निकालना तो 2 की टेबल लिखनी है तो 2, 4, 6, 8, 10 इसी के साथ मल्टीपल लिख लेते हैं। जैसे मुझे 2 के मल्टीपल निकालने हैं तो 2, 4, 6, 8 ऐसे हम लिखते जाते हैं। तो ये जो मल्टीपल्स हम निकाल रहे हैं, यदि हम ये 2 से 3 नंबर के 4 नंबर के मल्टीपल्स निकाल लें तो उन सब में जो सब कॉमन मल्टीपल्स आएंगे उसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा LCM। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि 2 से 3 नंबर, तो इसका मतलब जब हम LCM निकालते हैं तो कम से कम हमारे पास 2 या 2 से फिर ज़्यादा नंबर होने चाहिए। एक नंबर का कभी भी LCM नहीं निकलता। एक नंबर में केवल प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। LCM निकालने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होने जरूरी है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं LCM की। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड मोर नंबर। मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम LCM निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर चाहिए था। इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। जो हम हर एक नंबर के मल्टीपल्स निकालेंगे उनमें जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका सबसे छोटा जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर LCM 4 और 6 ले रहे हैं हम, 4 और 6 दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले 4 के मल्टीपल निकाल लेती हूँ। 4 के मल्टीपल निकालने के लिए मुझे 4 की टेबल लिखनी पड़ेगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। ये टेबल आपकी ख़त्म नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात का। कभी आप 40 पे ही इसको ख़त्म कर दो तो ये टेबल कभी भी नहीं ख़त्म होगी, इन्फिनिटी तक चलती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं 6 के निकाल लेती हूँ तो 6, 12, 18, 24। मुझे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7 नंबर्स में आप ये कोशिश करो, यदि कोई नंबर आता है कॉमन तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इस टेबल को बढ़ाओ। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 12 एक नंबर कॉमन आ चुका है, 2 नंबर कॉमन आ जाए एटलीस्ट काफ़ी हो जाते हैं। 24 हमें 2 नंबर पता चल जाए तो हम आगे के मल्टीपल्स हम वैसे भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6। यदि आपको एक मल्टीपल भी कॉमन मिल जाए, एक मल्टीपल भी आपको कॉमन मिल जाए तो आप इसी नंबर की टेबल रिपीट कर सकते हो और मल्टीपल्स निकालने के लिए। क्योंकि आप ये देखो 12 आया, 12 के बाद हमारा दूसरा नंबर कौन सा आया, 24। तो 12 की टेबल में 24 आएगा ना। अब अगला नंबर हम जब देखेंगे तो 36 आएगा। देखो करके दिखाती हूँ। 28, 30, सॉरी एक मिनट, 6 की टेबल थी, 6 4 ज़ा 24, 30, 36, 42 एज और तो 36 आ गया ना। तो यदि मुझे पहला नंबर भी मुझे मिल जाता है तो मैं 3 नंबर आराम से लिख सकती हूँ। क्लियर। तो इसके बाद हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा आया है, 12, ये सबसे छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 4 और 6। तो हमारे पास LCM क्या हो जाएगा, 12। दैट इज़ क्लियर। इसी तरीके से मैं आपको 3 नंबर लेके दिखाती हूँ। मेरे पास नंबर आ गया 5, 10 और 15, ठीक है। मुझे यदि इसका LCM निकालना है तो यहाँ पर मैं M वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आपको मल्टीपल ही यूज़ करना है पूरा वर्ड। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10 एंड मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। 5 की टेबल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 10, 20, 30, 15 की टेबल लिख लेते हैं, 15, 30, 45। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेबल लिखेंगे मल्टीपल्स तो वो नंबर से ही स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो मेरे को यहाँ पे 5 नहीं लिखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज करता है, यहाँ पर ये आंसर अराइज करता है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे तो 5 नीचे वाले टेबल में नहीं है, 10 इसमें है मगर इसमें नहीं है, 15 इसमें है इसमें नहीं है। तो मुझे आगे और नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें 20 लिखा, आगे नंबर 20 इसमें भी आ गया, इसमें नहीं आ रहा। फिर मैं इसमें और नंबर लिख लेती हूँ, 25 नहीं आ रहा, 30 मिल गया मुझे। तो इसका मतलब मेरे पास लीस्ट कॉमन
मल्टीपल क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये 30 आ गया, तो मैंने लिख दिया 30। तो यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 5, 10 एंड 15 इक्वल में 30। दैट इज़ क्लियर। जिस तरीके से हमने HCF करते टाइम डिफरेंट मेथड्स किए थे, इसी तरीके से हम LCM निकालते टाइम भी डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो मैंने आपको कराया था मल्टीपल मेथड, ठीक है। मल्टीपल मेथड से हम कैसे निकालेंगे, टेबल लिखेंगे, उसमें कॉमन जो नंबर होगा वो हम उससे LCM निकाल लेंगे। अब दूसरा मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हम LCM निकाल सकते हैं। यस, LCM निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर है 24, 36, 40, 3 नंबर दिए हुए हैं 24, 36 एंड 40। इसका LCM निकालने के लिए बोलेंगे। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमें पता है। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग सभी नंबर्स को हम अलग अलग इस तरीके से लिख लेते हैं और प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करते हैं, केवल प्राइम नंबर से। जैसे 2, 3, 5, 7, ये जो प्राइम नंबर्स है केवल इनसे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए भी सबसे पहले आपको लोएस्ट नंबर लेना है, लोएस्ट नंबर लेना है। देन आपको उससे फिर यदि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर आप 3 लेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 लेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 लेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ इस नंबर को। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर उठा के देखेंगे, चेक करेंगे, 3 1 ज़ा 3, कंप्लीट हो गया डिवाइड, ठीक है। इसी तरीके से 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। फिर 2 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 की टेबल लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 40 को कर लेंगे 20 पर, फिर अगेन 2 से करेंगे 10 पर, 2 से करेंगे 5 पर। अब ना ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, अब हम किससे चेक करेंगे, 5 से। 5 1 ज़ा 5, कंप्लीट होगा सारा डिवाइड। अब यहाँ लिख लेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर ऑफ 36 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 40, ठीक है। अब आपको जब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2 2 2 2 3। हमने ये नंबर जितनी बार हमारे पास है हम सारे लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे 2 2 3 3। इसी तरीके से ये भी लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर इनको कंबाइंड करके लिखेंगे। जैसे मैंने 2 2 3 बार लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो 2 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार। तो 2 तो लिखेंगे मगर 2 को 3 बार ना लिखकर जितनी ये बार ये रिपीट हुआ उसके सिर पे लिख देंगे, सिर पे लिखेंगे थोड़ा सा हटा के। 2 मेरा 3 बार रिपीट हुआ था, मैंने 3 बार लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। इसी तरीके से सभी नंबर को 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, मैंने लिख दिया 2। इसी तरीके से यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है 3 बार और 5 रिपीट हुआ है 1 बार, ठीक है, क्लियर। अब हम निकालेंगे LCM ऑफ 24, 36 एंड 40, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने केवल बेस को देखना है, मतलब नीचे वाले नंबर को देखना है। देखो इसके पास 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 दो ही नंबर यूज़ हो रहे थे। यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर भी 2 ही नंबर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर 2 और 5 2 नंबर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने, हमारे पास नंबर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, या तो 2 आया है हमारे पास, या 3 आया है, या 5 आया है, यही नंबर आए हैं इन सब में। ये जो हमने LCM निकाला था यहाँ पर जो जो नंबर आए वो मैंने लिख लिए। मेरे पास केवल 2 और 3 और 5 आया हुआ है। तो यहाँ पर इनकी पावर्स चेक करनी है। ध्यान दें,
यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर है वो नंबर हमें लिखना है। तो 2 के यहाँ पर मुझे 2 की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 2 की सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास केवल 2 और 3 और 5 यही नंबर यूज़ हुए हैं इस पूरे नंबर में। देखो यहाँ पे केवल 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और 5 है। तो मैंने लिख लिया कि 2, 3 और 5 यही नंबर यूज़ हुए हैं। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 की पावर 3 किसकी है? कितनी है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर जो आ रही है सबसे ज़्यादा वो 3 आ रही है। ये और ये 3 सेम आ रही है, सेम भी आ सकती है, कई बार अलग अलग भी आ जाती है। हमें हाईएस्ट लेनी है, हमें हाईएस्ट के अलावा कोई नंबर नहीं लेना है। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर आ गई है 2 की पावर 3। अब 3 की बात करते हैं। 3 की सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है? इसके पास 1 है और इसके पास 2 है। तो मेरे को ज़्यादा वाला नंबर लेना है, तो मैंने ज़्यादा वाला नंबर ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे 5 चेक करना है। तो 5 के सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है? 1। इसके पास है ही नहीं, इसके पास है नहीं, तो सबसे ज़्यादा जिसके पास हुए ना, तो मैंने 5 की पावर 1 लिख लिया। क्लियर? सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर आई है हमें वो लिखना है। सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास रिपीट हुआ है वो देखना है हमें। ठीक है, तो ये 2 कितनी बार हो गया हमारा? 3 बार। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो मैंने लिख लिया 2 बार। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार। क्लियर? तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 को फिर 2 से करेंगे 8। मैंने यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 को फिर 2 से मैंने 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई में ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों नंबर ही मल्टीप्लाई करो, आप इसको और इसको और इसको और इसको भी कर सकते हो। आपको इजी प्रोसेस देखना है कि मल्टीप्लिकेशन आपकी इजी हो जाए, ओरल हो जाए। ठीक है, तो मुझे देखने में आसानी से आ रहा है कि 8 5 ज़ा 40 होता है, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख लिया। ठीक है, अब 40 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आ गया 120, फिर 3 से करेंगे तो 360। ये मैंने इतना लंबा प्रोसेस आपको समझाने के लिए किया। आपको कॉपी में डायरेक्ट आंसर भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है।